तो आज हम सब मिलकर चलेंगे एक खोए हुए शहर के सफर पर। एक ऐसी जगह कोहाना नदी के किनारे जहां इतिहास और प्रकृति दोनों जैसे एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां से बस यही नजारा दिखता हो। ये सिर्फ एक खूबसूरत सीन नहीं है, नहीं, ये तो इस पूरी कहानी की भव्यता का, इसकी शाश्वतता का एक प्रतीक है। सदियों से ये चोटियां इस गुमनाम जगह को बस देखती आ रही हैं, बिल्कुल खामोश गवाह की तरह। तो हमारा सफर यहीं से शुरू हो रहा है। हमारी मंजिल का नाम है नागर, कोहाना नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत बड़ा खुला मैदान। यहाँ पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं था। सोचिए, वाराणसी से पूरब और उत्तर की तरफ बैलगाड़ी पर बैठकर पूरे 5 दिन लगते थे। ये जो दूरी है ना, यही अपने आप में बता देती है कि हम सिर्फ जगह नहीं बल्कि समय में भी कितना पीछे जा रहे हैं, एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में। और इस पूरे लैंडस्केप को, इस पूरे नज़ारे को जो चीज़ बनाती है वो है ये नदी कोहाना। इसकी जो तेज धार है ना, उसने पता नहीं कितने साम्राज्यों को बनते और फिर बिखरते हुए देखा है। कह सकते हैं कि इसका पानी ही इस जगह की जान है, इसकी आत्मा है। और ये जगह, अरे क्या कहने, बहुत ही जिंदा दिल जगह थी। सच कहूं तो किसी जन्नत से कम नहीं थी। एक ऐसी जमीन जहां पूरे साल फूल खिलते थे और नदी के पानी से बाग बगीचे हमेशा हमेशा हरे भरे रहते थे। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, खूबसूरती यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ की जो ढलानें हैं वो बहुत कोमल हैं और पेड़ों की छाया एकदम ठंडी और खुशबूदार। मतलब यहाँ की हवा में एक अलग ही तरह का सुकून है, एक शांति है जो शायद आज भी वहाँ महसूस की जा सकती है। लेकिन ये जगह सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये सिर्फ एक खूबसूरत नेचुरल स्पॉट नहीं है। इस खूबसूरती के ठीक नीचे एक बहुत बड़े साम्राज्य की कहानी दबी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल, यही नागर कभी राजा शुद्धोदन की राजधानी हुआ करता था। एक बहुत ही चहल पहल वाला समृद्ध शहर जहाँ कभी सच में जिंदगी धड़कती थी। ये वही जमीन है। सोचिए, इसी जमीन पर कभी राजा महाराजा चला करते थे, जहाँ बड़े बड़े दरबार सजते थे और जहाँ इतिहास बनाया गया था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो उस शानदार पास से अब हम आते हैं आज की हकीकत पर, एक ऐसी सच्चाई जो बहुत ही कड़वी है और एकदम अलग। आज उस शानदार शहर की जगह जानते हैं क्या बचा है? सिर्फ लाल पत्थरों के टूटे फूटे ढेर, और उनको भी बेलों ने, घास ने इस तरह से ढक लिया है जैसे जैसे मानो कुदरत अपनी खोई हुई जमीन वापस मांग रही हो। वो जगह जहां कभी राजाओं के कदम पड़ते थे, जहां इतनी रौनक हुआ करती थी, आज वहां क्या है? सांप और छिपकलियां रेंगती हैं। सत्ता और समय का इससे बड़ा, इससे तीखा कॉन्ट्रास्ट और क्या हो सकता है, बताइए? और सिंहासन, जो ताकत का सबसे बड़ा सिंबल होता है, वो आज टूटे फूटे पड़े हैं। और उनके नीचे अब लोमड़ियों ने अपना घर बना लिया है। ये नज़ारा एक सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी बात याद दिलाता है कि ताकत का अंत कैसे होता है और अंत में प्रकृति ही जीतती है। तो इतना सब कुछ जब खत्म हो गया तो एक सवाल तो मन में उठता है कि क्या कुछ ऐसा भी है जो बचा है, कुछ ऐसा जिसे समय की ये मार भी छू नहीं पाई? हाँ, बिल्कुल, कुछ चीजें हैं जो बची हैं। 4 खामोश गवाह हैं इसके। कौन? पहाड़, नदी, मैदान और हवा। ये तब भी यहीं थे, आज भी यहीं हैं। इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, हर बुलंदी और हर बर्बादी। तो इन 4 गवाहों को अगर छोड़ दें तो बाकी सब कुछ, वो जिंदगी के खूबसूरत नज़ारे, इंसान की बनाई हुई एक एक चीज, सब कुछ समय की धूल में खो चुका है। लेकिन रुकिए, प्रकृति के अलावा एक और चीज है, एक चीज जो इस शहर के मिटने के बाद भी जिंदा रही। कोई बिल्डिंग नहीं, कोई खजाना नहीं, बल्कि एक सोच, एक आइडिया, एक ऐसा उपदेश जो कभी मर नहीं सकता। और वो अमर उपदेश यहीं दिया गया था। हाँ, इसी पहाड़ी पर एक खूबसूरत सुनहरी शाम में भगवान बुद्ध ने अपने लोगों को धर्म का रास्ता दिखाया था। शायद ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सबसे मजबूत स्मारक पत्थर या सोने के नहीं होते, सबसे मजबूत स्मारक होता है ज्ञान का। तो देखिए, पत्थर तो टूट ही जाते हैं, सिंहासन भी गिर जाते हैं और बड़े बड़े शहर खंडहर बन जाते हैं।
तो सवाल ये है कि आखिर में बचता क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो समय को भी मात दे देती है? इस पर जरूर सोचिएगा।